Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में क्या अवश्य आने वाला है, कौन आने वाले हैं एंड क्या क्या घटनाएं हो सकती है। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshana1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या अवश्य आने वाला है। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। आप पूरी तरह से रीडिंग के ऊपर आस्था रखें, एंड तक देखें। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। थोड़ा सा समय दे दीजिए एंड देन आई कैन स्टार्ट स्पीक। धीरे धीरे मुझे इस तरह से दिख रहा है ना कि पहले से ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत अपने आप को मतलब जैसे बोला जाता है ना, इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ अ वर्ड इन मैनेजमेंट। जहाँ पे आप लोगों को पहले सिर्फ जज किया करते थे ऑन द बेसिस ऑफ द लुक्स, या जो भी वो पहले दफ़ा में बोल देते थे आपको, आप उसी चीज़ को सत्य मान लेते थे। लेकिन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आने वाले समय में भी आप किसी को ऑन फेस वैल्यू आप नहीं लेंगे। यू विल जस्ट गो टू द डेप्थ। आप उनके बारे में उनके ऊपर ट्रस्ट करने से पहले, चाहे आप किसी को पैसा दे रहे हो या कहीं ना कहीं पे कुछ एग्रीमेंट्स के ऊपर साइन कर रहे हो या रिलेशनशिप में, आप मुझे इतना दिखाई दे रहे हैं कि यू आर इमोशनली इंटेलिजेंट, यू आर गोइंग टू बी। यहाँ पे एक पक्षी है यहाँ पे, आई डू फाइंड लाइक दैट कि हो सकता है कि अननेसेसरी कुछ लोग मे बी इन योर सोशल सर्कल ऐसा कुछ मैसेज आपको दे। मे बी इट इज़ पॉसिबल दैट शायद आपको लगे कि वो रियल है, बट मे बी इट इज़ जस्ट काइंड ऑफ इल्यूशन या भ्रम है। आने वाले समय में मैं यहाँ पे बोट देख रही हूँ एंड शिप देख रही हूँ। सो बेसिकली आपके डिफ़िकल्ट जो सिचुएशन है, इट्स लाइक अ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कनेक्शन, कि जहाँ पे जो चीज़ आपके लिए बिल्कुल नहीं था वो आपके लिए नहीं होगा, और जो चीज़ आपके लिए था वो ज़रूर आपको मिल रहा है। आप बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से, बहुत ही क्रिटिकल, जैसे होता है ना क्रिटिकल सर्जरी, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन से एक स्मूथ जर्नी पर आप जा रहे हैं, जहाँ पे आपको और डर और संकट बिल्कुल नहीं लगेगा। आप स्मूथ फ्लो होते हुए दिखाई दे रहा है। जो बहुत ही ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन था, रुकावट था, वहाँ पे मुझे दिख रहा है इट्स अ वेरी स्मूथ फ्लो। कैंसर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। कुछ लोग यहाँ पे स्ट्रांगली कैंसर साइन हैं, ओके, या आपके जो एनर्जी लेवल है वो कैंसर साइन की जैसा है, काफ़ी इमोशनल, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव, काफ़ी ज़्यादा आप इस वक्त जो वक्त से आप गुज़र रहे हो, यू आर क्रेविंग फॉर अ यूनियन। आप चाहते हैं कि यूनियन हो जाए, आप चाहते हैं कि आपके सोलमेट जो है वो जल्द से जल्द आपकी ज़िंदगी में आए, ताकि आपको और ना मतलब हो सकता है कि आप आसपास देखते हैं जैसे लोग आपको बहुत कुछ सुनाते हैं कि अभी तक तूने शादी नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। सो यू जस्ट गॉट पिस्ड ऑफ इन लाइफ। ठीक है, आप उनको समझाते समझाते जैसे थक चुके हो। सॉरी, ओके, सो आई बेसिकली सी लाइक हियर कि आपका यहाँ पे जो पोजीशन है, इट्स बिकमिंग सम डायमंड। सो अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कैन कम टूवर्ड्स यू, आई फील लाइक दैट। और देखते हैं, सॉरी, आई थिंक सो दैट समथिंग, मतलब आप इस तरह से डर रहे हैं कि कोई कंपनी से मे बी रेजिग्नेशन आप देना चाहते हैं लेकिन दे नहीं रहे हैं,
बिकॉज आपको लग रहा है कि आने वाले समय में आपको जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा आपको। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आपके और आते हुए, बट इफ़ यू कैन सिक्योर अ जॉब बिफोर गिविंग रेजिग्नेशन, वो आपके लिए अच्छा होगा। उसका पे पैकेज भी अच्छा रहेगा, कहीं ना कहीं पे वर्क टाइमिंग्स भी अच्छा रहेगा, शिफ्ट भी आप चेंज कर पाएंगे, फ्लेक्सिबल रहेगा वो आपके लिए। आप घर में भी बैठ के काम कर सकते हैं, ऐसा भी बहुत ज़्यादा मौका आ रहा है आपके लिए। यहाँ पे डेंटल प्रॉब्लम किसी को है, टूथ प्रॉब्लम है यहाँ पे, कल के दिन दिख रहा था मुझे अल्सर की प्रॉब्लम है, आज टूथ की प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है। Someone is pregnant over here. I can see the embryo. Someone is definitely pregnant over here. If you are a female, then you. If you are a male, then your partner. शायद आपने प्लान्ड नहीं किया है, अनप्लान्ड प्रेगनेंसी, मे बी इट्स लाइक दैट, अनप्लान्ड प्रेगनेंसी। कुछ लोगों के लिए आपके पेट का भी हो सकता है, आई डोंट नो, बट आई फेल्ट, आई सेड, आई सॉ, आई सेड, बिकॉज यहाँ पे मुझे एम्ब्रायो ही दिखाई दे रहा है, आप खुद ही देखो। ओके, ऑल राइट। आई डू फाइंड कि सीरीज ऑफ कनेक्शंस, शायद नेटवर्क बोला जाता है इसको, जैसे वेब नेटवर्क, यू आर गेटिंग कनेक्टेड टू मोर एंड मोर पीपल। बहुत सारे लोगों के साथ आपका कनेक्शन बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, रैपो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, हाई प्रोफाइल लोगों के साथ आपका रिश्ता बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, जहाँ पे मोर रिस्पॉन्सिबल एंड केयरिंग पर्सन के साथ आपका कनेक्शन भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। समहाउ यू आर फीलिंग सम, देखो यहाँ पे एनर्जी डिप होके बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब क्या है, पहले दफ़ा में आपकी कॉन्फिडेंस लेवल की वजह से शायद बहुत सारी जगह पे आपके सिलेक्शन तो नहीं हुआ था, लेकिन आई डू फाइंड कि येस इट इज़ गोइंग टू बी सून। मतलब आप और डरोगे नहीं ना, इसीलिए इस तरह से आपके पास टैलेंट है, स्किल है, लेकिन शायद एक्सप्रेस करने में आप डरते थे। आपको लगता था कि आप जो भाषा प्रयोग कर रहे हैं शायद सामने वाले को शायद पसंद हो या ना हो, इस तरह से आप सोचते थे। शिवलिंग आज आया है यहाँ पे। ओके, हो सकता है आपके आसपास शिव मंदिर भी हो। ओके, आई डू फाइंड बुकेज एंड फ्लावर्स अ लॉट, वो भी राउंड राउंड फ्लावर्स दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि उसकी माला आप हर रोज़ बनाते हैं और चढ़ाते हैं भगवान को, या हो सकता है कि वेरी सुन मैरिज इज़ डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स, बिकॉज मैरिज का संभावना ज़्यादा दिखाई दे रहा है मुझे। लक्ष्मी पैर यहाँ पे आया है, देखो पैर की चिन्ह आ रहा है यहाँ पे, ऑस्पिशियस कनेक्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब शुभ शुभ समाचार बहुत ही जल्द आपके साथ होगा। कुछ तो गुड न्यूज़ आप रिसीव करेंगे डेफिनेटली, कुछ ग्रांट्स का, कुछ लोन्स का अप्रूवल, कुछ सेल ऑफ हाउस, शायद आपको क्लाइंट्स नहीं मिल रहा था, आपको पैसे चाहिए था मे बी, एंड बिकॉज यू वांटेड टू परचेज अ न्यू हाउस, उस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। ऑल राइट, डांस म्यूजिक, आई डू फाइंड लाइक दैट यू हैव दैट क्वालिटी, और शायद आप प्रमाण भी करने वाले हो मे बी बाई मेकिंग सम रील्स वीडियोज़। 888, 1111, आपकी ज़िंदगी में जो भी होता है लेट हो रहा है इसलिए, बिकॉज सैटर्न इज गिविंग यू सर्टन काइंड ऑफ लेसन्स, द कार्मिक लेसन्स। ओके, कोई रिसेंटली हो ऐसा हुआ ज़रूर है। यस, समवन हैज़ ब्रॉट अ वेरी गुड चेयर,
शायद आप उस चेयर के ऊपर बैठेंगे एंड यू मे स्टार्ट योर ओन ऑफिस और समथिंग आई सॉ चेयर और पोजीशन में भी पेंडिंग प्रमोशन आपको डेफिनेटली मिलने वाला है, कुछ पेंडिंग तो है। ओके सो हम यहाँ से देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइसेस। बहुत दिन के बाद ये डाइस हम यूज़ कर रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड गाइज। बेसिकली जो है आप का करेंट सिचुएशन में यहाँ पे इस तरह से देख रही हूँ कि यू आर मोर डिपेंडेंट ऑन लक एंड डेस्टिनी, बट यू शुड बी मोर डिपेंडेंट ऑन योर वर्क, जो एक्शन है। आपको ऐसा लगता ज़रूर है कि नहीं मेहनत तो करते जा रहे हैं, लेकिन फल का जो है वो कब मिलेगा, लेकिन फल की आशा नहीं करना चाहिए। जितना आप उस चीज़ को पुश करने की कोशिश करोगे, लॉ ऑफ रिवर्स्ड इफेक्ट यही बोलते हैं, एज पर द यूनिवर्सल लॉ। इन प्रैक्टिकल में बोल रहे हो बिकॉज मुझे पता है जितना आप इस चीज़ को धकेलने की कोशिश करोगे उतना ही वो चीज़ आपके हाथ से चला जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड द लॉ ऑफ रिवर्स्ड इफेक्ट। यहाँ पे लॉ ऑफ रिवर्स्ड इफेक्ट मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। यू आर प्रेशराइजिंग ऑन समथिंग कि आपको अभी चाहिए, वो होता है हमारे अंदर जिद हो जाता है, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। बट आप जब जान रहे हैं उस चीज़ को प्रयोग करना भी आप जानिए। यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत सारे फ्रेंडशिप्स कनेक्शंस आपके और आते हुए दिखाई दे रहा है, जो जैसा मैंने आपको कहा। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है कि स्टेबिलिटी इन योर लाइफ इज़ डेफिनेटली कमिंग एंड मे बी यू हैव डिफरेंट ड्रीम्स। आपका बहुत ज़्यादा ही सपना है। आपका जो सपना है हो सकता है कि आपको लगता है कि मे बी सम ऑफ द ड्रीम्स कैन गेट अकॉम्प्लिश्ड, सम ऑफ द ड्रीम्स मे नॉट। लेकिन जितना आप उसके ऊपर फोकस करोगे, वन पर्टिकुलर ड्रीम के ऊपर आप फोकस करोगे, उतना ही आप उस सपने के बिल्कुल पास चले जाओगे, क्योंकि उसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसी पर्टिकुलर चीज़ के आप ऊपर आप वर्कआउट कर रहे हैं। सो वही चीज़ के ऊपर आपको पहुंचना है। कहीं ना कहीं पे ऑल एट ए टाइम अगर हम बहुत कुछ चीज़ डिमांड कर लेते हैं, बहुत कुछ चीज़ चाह लेते हैं, तो हो सकता है कि हमारे जो माइंड है वो अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो हम फोकस नहीं कर पाते। कोई अगर साइंस स्टूडेंट बोला हम साइंस भी पढ़ेंगे एक साथ, हम कॉमर्स भी पढ़ेंगे, हम आर्ट्स भी पढ़ेंगे, वो नहीं हो सकता। दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ओनली वन सब्जेक्ट एट अ टाइम। ठीक है, उसी तरह से मैं देख पा रही हूँ यू शुड फोकस वन एट ए टाइम। दूसरा चीज़ है कि आप हार मत मानिए, क्योंकि हार मानने से वो जगह किसी और का हो जाएगा। मे बी इन द फ्यूचर यू फील दैट नहीं मुझे क्विट कर देना चाहिए। डोंट क्विट, बट यू कैन सरेंडर कि मैंने कर दिया है, नाउ इट्स द टाइम टू सरेंडर। काउंट योर ब्लेसिंग्स। आपको जितना आशीर्वाद मिल रहा है शायद बहुत सारे लोग उस पोजीशन में भी नहीं होंगे। ठीक है, बहुत सारे जानवर लोगों के साथ क्या होता है, बहुत सारे इंसान लोगों के साथ क्या होता है, आप अगर देखोगे यू विल फील दैट यू आर इन अ बेटर पोजीशन। आप काफ़ी अच्छे पोजीशन में हो। बहुत सारे लोग अंडर प्रिविलेज्ड है। ठीक है, उसी तरह से अगर आप काउंट करें, आपके पास एक छोटा घर है उसको काउंट करो, येस आई हैव दिस हाउस। आपके पास माँ, भाई, बहन, पापा है, काउंट योर ब्लेसिंग्स दैट आई हैव अ गुड फैमिली। उसको जर्नल में लिखो, या आप सुबह सुबह उसको बोलो कि गॉड यू हैव गिवन मी, भगवान आपने मुझे दिया है। ठीक है, तो ही आपका वो चीज़ जो है वो डबल और ट्रिपल होता जाता है जितना आप अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करते जाएंगे। So this is all about today's reading and advice for all of you. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.